सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। बोध घाट परियोजना के विरोध में 15 पंचायतों 56 ग्राम के वासियों द्वारा बोध घाट परियोजना को निरस्त किया जाए। हम अपने घर, गांव, जंगल, जमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। इस संकल्प के साथ बारसूर के 6 किलोमीटर दूर सात धार के पास गाँव में 12 साल में देव मेला लगता है। फरवरी माह में उसी के तहत बोध घाट परियोजना के संबंध में ग्रामीण वासियों ने 3 दिवसीय परिचर्चा भी रखी। उसी के तहत आज दूसरा दिन अतिथि के रूप में पूर्व विधायक भोजराम नाग, अंतागढ़ पूर्व विधायक मनीष कुंजाम, कोटा पूर्व विधायक राजाराम तोड़े, पूर्व विधायक लच्छू कश्यप, पूर्व विधायक मंत्री महेश घाघरा सहित देव मेला लगता है। फरवरी माह में उसी के तहत घाट परियोजना के संबंध में ग्रामीण वासियों ने 3 दिवसीय परिचर्चा भी रखी। इसी के तहत दूसरा दिन अतिथि के रूप में पूर्व विधायक महेश बागड़ा सहित शहीद समाज के वरिष्ठ जनों ने, नागरिकों ने अपने विचार रखे। साथ ही अबूझमाड़ के लोक नाट्य कलाकारों द्वारा संगीत के माध्यम से बोधघाट परियोजना निरस्त की जाए गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसमें लगभग 78,000 के संख्या में लोग शामिल रहे। राम प्रसाद मांझी आप लोगों के मार्फत यही कुंजाम जी, ये जो यहाँ पर है, ये 3 दिन की परिचर्चा है आपस में। जी, यहाँ पर सभी जो प्रभावित जो 5 जिले के लोग हैं, 4 दिन चलेगा, 4 लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो मैं ये पता था कि ये जो 3 दिन की परिचर्चा जब समाप्त हो जाएगी तो क्या यहाँ से कोई आंदोलन की शुरुआत होगी या फिर क्या है, मतलब इसके नहीं। अभी मैं संघर्ष समिति के लोगों से चर्चा नहीं किया डिटेल, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक शुरुआत है। पहली बार आपस में चर्चा कर रहे हैं और अभी तो ज़मीन लेने की बात नहीं हो रही है। इनको जब ज़मीन लेने की बात आएगी तो ग्राम सभा में जाएगी बात। ग्राम सभा में ज़बरदस्ती पास कराने की बात हो सकता है। तो ग्राम सभा, मैं समझता हूँ कि कोई ग्राम सभा सहमत नहीं होगा तो कैसा परियोजना लगाएंगे, कैसा परियोजना लगाएंगे। वो पोलावरम में तो वहाँ बन रहा है, इसलिए यहाँ डूब रही है, तो वहाँ बनने की बात हो रही है। लेकिन ये तो अपनी ज़िले में, अपनी धरती में बन रहा है, ये कैसा बनेगा? ये तो संभव ही नहीं है। अगर उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर लड़ाई है। बस्तर के लोग तो इतनी सारी लड़ाई लड़ चुके हैं और एक लड़ाई लड़ेंगे, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, उसमें क्या बात है। आप लोगों के मार्फत यही कुंजाम जी, ये जो यहाँ पर है, ये 3 दिन की परिचर्चा है आपस में। जी, यहाँ पर सभी जो प्रभावित जो 5 जिले के लोग हैं, 4 दिन चलेगा, 4 लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो मैं ये पता था कि ये जो 3 दिन की परिचर्चा जब समाप्त हो जाएगी तो क्या यहाँ से कोई आंदोलन की शुरुआत होगी या फिर क्या है, मतलब इसके नहीं। अभी मैं संघर्ष समिति के लोगों से चर्चा नहीं किया डिटेल, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक शुरुआत है। पहली बार आपस में चर्चा कर रहे हैं और अभी तो ज़मीन लेने की बात नहीं हो रही है। इनको जब ज़मीन लेने की बात आएगी तो ग्राम सभा में जाएगी बात। ग्राम सभा में ज़बरदस्ती पास कराने की बात हो सकता है। तो ग्राम सभा, मैं समझता हूँ कि कोई ग्राम सभा सहमत नहीं होगा तो कैसा परियोजना लगाएंगे, कैसा परियोजना लगाएंगे। वो पोलावरम में तो वहाँ बन रहा है, इसलिए यहाँ डूब रही है, तो वहाँ बनने की बात हो रही है। लेकिन ये तो अपनी ज़िले में, अपनी धरती में बन रहा है, ये कैसा बनेगा? ये तो संभव ही नहीं है। अगर उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर लड़ाई है। बस्तर के लोग तो इतनी सारी लड़ाई लड़ चुके हैं और एक लड़ाई लड़ेंगे, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, उसमें क्या बात है। मुझे कि आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए पेशा कानून प्रभावी तरीके से लागू करेंगे। 2 साल हो गया, नियम नहीं बना अभी तक, 25 साल हो गए उस कानून के बने। ये जो, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आदिवासी समाज है, आप सब लोग प्रेस के जिम्मेदार लोग हो। मैं ये वो समाज नहीं है जब हम लोग सलवा जुड़ूम या टाटा हिसार के खिलाफ लड़ रहे थे। अभी आदिवासी लड़के लोग भी बहुत समझ रहे हैं। आदिवासी समाज भी काफ़ी हद तक जागृत हो चुका है। तो अभी ये जो लड़ाई अगर इस तरीके की होगी तो इसका अंजाम बहुत दूर तक जाएगा। ये जो जब ही कह रहे थे ना कि वोटों की भाषा समझते हैं, बस्तर के लोग वोट नहीं देंगे, आदिवासी लोग ये मान के चलिए। अगर बोध घाट पर अड़े रहे ये कांग्रेस की सरकार तो उसका अंजाम अगले बार बुरा होगा। वो 12 सीटों पर इतरा रहे हैं तो अगले बार
करोगे तो फिर भोजराज जवाब जवाब देने के लिए छत्तीसगढ़ की बात में असर नहीं है। आप जनता के इंगित करिए। जो भी सरकार है वो आदिवासियों के पक्ष में नहीं है, आप लोगों को पता है ना। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया। सोच आपकी, नजरें हमारी।